Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to discuss very important topic about nilpotent groups. ये nilpotent group के मुतलका ही एक टॉपिक है और हाँ ये हमारा टॉपिक है आज लोअर सेंट्रल सीरीज। तो इसकी जो प्रीलिमिनरीज हैं उसमें आपको कम्यूटेटर का पता होना चाहिए, आपको डिराइव्ड सब ग्रुप का पता होना चाहिए और आपने जो पहले मेरे लेक्चर में सेंट्रल सीरीज पढ़ी है उसको ज़रा आपने ज़हन में रखना है। फिर ये इंशाल्लाह आप लोअर सेंट्रल सीरीज़ को इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये सारे आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो आप प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। कम्यूटेटर के बारे में, डिराइव्ड ग्रुप के बारे में और सेंट्रल सीरीज़ के बारे में मैं तफसील से आपको बता चुका हूं, तो वो आपने प्लीज़ ज़रूर देखने हैं। अब हम अपने टॉपिक यानी लोअर सेंट्रल सीरीज़ की तरफ आते हैं। लोअर सेंट्रल सीरीज़ में ये सारे आपने जी के साथ उसके जो डिराइव्ड सब ग्रुप्स हैं कंसेक्टिवली या सक्सेसिवली आपने लेते जाना है। और हमें पता है कि हर जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो नॉर्मल होता है अपने जी में, यानी अगर जी डैश जो डिराइव्ड ग्रुप है तो ये नॉर्मल है जी में, ये डिराइव्ड ग्रुप है। तो हमने ये आर नॉट जी हमारा ग्रुप जी है, उसे हमने आर नॉट फर्ज कर लिया। ये हर ग्रुप अपने आप में नॉर्मल होता है तो वो डिराइव्ड ग्रुप अपने आप का होता है। और आर वन जी उसका इस आर नॉट के साथ जी का डिराइव्ड ग्रुप आर वन, आर टू, आर थ्री एंड आर के जी बी डी सब ग्रुप्स, ये सारे उसके सब ग्रुप्स हैं। ये वैसे डिराइव्ड सब ग्रुप्स हैं और डिराइव्ड ग्रुप हमें पता है वो नॉर्मल भी होता है। बी डिराइव्ड सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट, ये कैसे डिराइव्ड ग्रुप्स हैं, सच दैट आर आई जी इज इक्वल टू आर आई माइनस वन जी कोमा जी। यानी जो पिछला डिराइव्ड ग्रुप है मसलन आर वन जी है तो उसका जी और आर नॉट जी के साथ करेंगे। आर टू जी जो है ये डिराइव्ड ग्रुप होगा आर वन जी और जी के साथ, जिसमें जो आई है आई वेरीज फ्रॉम वन टू के, इसे हम नंबर वन कह लेते हैं। तो इस तरीके से जो ये डिराइव्ड ग्रुप आप हासिल कर रहे हैं तो एक ये सारे नॉर्मल भी होंगे और ये नॉर्मल सीरीज बनाएंगे। ऑब्वियसली वो सेंट्रल सीरीज भी होगी और वो क्या होगी, इस तरह की जो सीरीज हमें मिलेगी वो लोअर सेंट्रल सीरीज कहलाती है। अगर हम इसमें आर के इक्वल टू आर के जी यानी जो केथ डिराइव्ड ग्रुप है उसको हम अगर ई मान लें तो जो नॉर्मल सीरीज है, अच्छा यहां पे अगर मैं आई को वन पुट करता हूं इस इक्वेशन वन में, आई अगर वन पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा आर वन जी, ये किसके इक्वल होगा आर वन माइनस वन यानी आर नॉट जी जी। तो आर नॉट जी तो हमारा जी है ना, तो इसे आप जी कॉमा जी कह सकते हैं। अगर आप आई को टू पुट करते हैं तो आर टू जी किसके बराबर आएगा आर टू माइनस वन आर वन जी। यानी जो आपने ये इस तरीके से आर वन मालूम किया, अब आर वन का फिर जी के साथ आप कम्यूटेटर लेके डिराइव्ड ग्रुप बनाएंगे तो आर टू जी एंड सो ऑन, ये आपका सिलसिला चलता जाएगा और आर के आपका ई आ जाता है। तो जो आपकी नॉर्मल सीरीज, ये सारे डिराइव्ड ग्रुप हमें पता है कि नॉर्मल होते हैं, इनको अभी हम प्रूव भी करेंगे। तो आर नॉट जी, इसे तो हम जी फर्ज कर लेते हैं, इट इज कंटेन्ड इन आर वन जी, it is contained in R2G and so on contains RKG which is equal to E is called
लोअर सेंट्रल सीरीज। इसे क्यों लोअर सेंट्रल सीरीज कहते हैं? वाई? इसकी एक अहम वजह यह है कि इट इज फास्टेस्ट डिक्रीजिंग सेंट्रल सीरीज। अब हम दो चीजें प्रूव करते हैं कि ये जो RIG है ये नॉर्मल है जी में, और उसके बाद ये जो नॉर्मल सेंट्रल सीरीज आपने बनाई है, ये लोअर सेंट्रल सीरीज सॉरी जो बनाई है, ये सेंट्रल सीरीज भी है। इसको भी हम थोड़ा सा चेक करते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स से सॉल्व करेंगे। अब हमने इसको, चूंकि इसमें इस सीरीज में ये नॉर्मल है, इस फार्मूला को देखते हुए मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करेंगे कि ईच RI फॉर I1 to K दिस इज नॉर्मल इन G। कैसे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। इसमें पुट करते हैं और इसमें देखते हैं। अब फॉर R इक्वल टू 1, ये जरा इसमें देखते हैं कि R1G किसके बराबर आया जी? ये आया जी R0G जी, और हमें पता है कि R0G तो हमारा G है, और G का जो ड्राइव्ड ग्रुप है, G का विद G जो ड्राइव्ड ग्रुप है, हमें पता है कि G वो ड्राइव्ड ग्रुप इज ऑब्वियसली नॉर्मल। अब ये R1 के लिए तो ये R1G जो है ये प्रूव हो गया। अब हम लेट सपोज कर लेते हैं कि RI-1G इज नॉर्मल इन G। अब नॉर्मल की जरा डेफिनेशन ज़हन में लेंगे कि इफ H इज नॉर्मल इन G देन G inverse belongs to H for all H belongs to H and G belongs to G। ये नॉर्मल की डेफिनेशन है, और भी इसकी डेफिनेशन है, ये ज़रा आपने ज़हन में रखना है। अब ये हम मान चुके हैं कि RIG इज नॉर्मल इन G, यानी सपोज हमने कर लिया है। तो अगर हम X ले लें RI-1G में से, अगर ये नॉर्मल है और G में से कोई एक एलिमेंट G लिया, तो ऑब्वियसली जो GXG इनवर्स है ये बिलोंग करेगा RI-1G में। अच्छा, इसे RI कुछ इसको गैमा से भी डिनोट करते हैं, गैमा 1G या गैमा I-1G, तो वो आप गैमा से डिनोट कर लें या R से डिनोट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। ये हमने मान लिया। अब हम नाउ वी प्रूव, हमारा टारगेट जो है वो ये है कि जो RIG है वो नॉर्मल होना चाहिए G में। अगर मैं यहां से एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल Z लेता हूं और इधर से मैं एक एलिमेंट G ले लेता हूं, और अगर G इनवर्स बिलोंग कर जाए RIG में, इट मीन्स कि RIG ये G में नॉर्मल आपने प्रूव कर दिया। ये हमारा टारगेट अब होना चाहिए। अब हमें पता है कि मैं फिर ये फार्मूला आपके सामने लिखने लगा हूं कि RIG जो है ये किसके बराबर है? RI-1G, G, और जिसमें I आपका पता है कि 1 से लेके K तक है। और RI को नॉर्मल चूंकि प्रूव करना, RI की यही डेफिनेशन है ना। अगर मैं लेट Z बिलोंग टू RIG करता हूं, तो Z ऑब्वियसली Z तो ये है, तो इसका मतलब कि Z के एलिमेंट इस फॉर्म के हुए ना, जिसमें X बिलोंग करेगा RI-1 ऑफ G से, और Y बिलोंग करेगा G से। ओके, और चूंकि ये
आर आई माइनस वन जी नॉर्मल है तो ये भी उसमें बिलोंग करता है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये हमारा टारगेट है ना कि जी जेड जी इनवर्स ये इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हम कंसीडर करते हैं जी जेड जी इनवर्स ये किसके बराबर, जी और जेड तो एक्स वाई कम्यूटेटर के बराबर आ गया ना। इधर जी इनवर्स जी, ये अब छोटी ब्रैकेट, ये कम्यूटेटर की आपको पता है डेफिनेशन क्या है, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स होता है और इधर जी इनवर्स। मैं ज़रा आपके सामने ये जी आगे एक्स उसके बाद वाई, मैं यहाँ पे ई लगा देता हूँ, फिर वाई फिर ई लगा देते हैं, आगे एक्स इनवर्स फिर मैं ई लगा देता हूँ, वाई इनवर्स और आखिर पे ये जी इनवर्स है। और इसमें ई जो है ये किसके बराबर है जी, हमें पता है कि जी इनवर्स जी ये ई होता है। तो यहाँ पे जी एक्स आगे ई है, ई की जगह जी इनवर्स जी मैंने पुट कर दिया, फिर वाई फिर ई की जगह जी इनवर्स जी आगे आ गया जी एक्स इनवर्स, फिर ई की जगह जी इनवर्स जी फिर वाई इनवर्स और आखिर पे ये जी इनवर्स आ गया। अच्छा, हमें एक और भी पता है कि जी इनवर्स एक्स इनवर्स और जी ये दरअसल जी इनवर्स एक्स और जी सारे का इनवर्स होता है। ओके, अच्छा, ये जी एक्स जी इनवर्स इन तीन को आप अलहदा कर लें, मैं ब्रैकेट वैसे लगाइए, आगे आ गया जी ये अगले तीन हैं जी वाई जी इनवर्स, इनको अलहदा कर लें। जो अगले ये तीन हैं ये अगर आप गौर करें ये जी एक्स इनवर्स जी इनवर्स है तो ये बन गया जी एक्स जी इनवर्स का इनवर्स, और नेक्स्ट बन गया जी वाई जी इनवर्स का इनवर्स। ओके, अब एक्स जी सॉरी जी एक्स जी इनवर्स ये एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, ये तो आर आई माइनस वन में बिलोंग करता है ना, क्योंकि आर आई माइनस वन हम नॉर्मल मान चुके हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, ये इसमें बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है। तो ये एलिमेंट किस में, जी वाई जी इनवर्स है, ये ऑब्वियसली ये तो जी में बिलोंग करता है क्योंकि हर ग्रुप अपने आप के अंदर नॉर्मल होता है। तो ये किसका एलिमेंट हुआ जी, ये एलिमेंट हुआ आर आई माइनस वन का, ये जी का, ये आर आई माइनस वन का, ये जी का। इसका मतलब कि ये फिर एक कम्यूटेटर बन गया। तो यहाँ पे जरा देखें कि जी जेड जी इनवर्स ये किसका एलिमेंट है, ये जी आर आई माइनस वन का है, ये जी का है, आर आई माइनस वन का है, ये जी का है। इसे आप यूं नहीं लिख। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता दूं, हमें ये पता है कि जी एक्स जी इनवर्स को एक्स पावर जी से डिनोट करते हैं। ये एक्स पावर जी का मतलब ये नंबरों वाली पावर नहीं, बल्कि ये जो ग्रुप थ्योरी में हम जी एक्स जी इनवर्स को यानी जो कंजुगेट ऑफ एलिमेंट को यूं भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो मैं इसे एक्स पावर जी और ये क्या बन गया वाई पावर जी, ये बन गया जी एक्स जी का इनवर्स और आगे बन गया जी वाई पावर जी का इनवर्स। और इसे हम यूं लिख सकते हैं कि एक्स जी कॉमा वाई जी इसका कम्यूटेटर। ये फिर मैं आपको बता दूं, एक्स पावर जी ये किसका एलिमेंट है, आर आई माइनस वन जी का, और ये एलिमेंट है इसका। इसका मतलब ये आर आई जी में बिलोंग कर गया। किस में बिलोंग कर गया, आर आई जी में। इट मीन्स कि आपने ये प्रूव कर दिया कि आर आई जी इज नॉर्मल इन जी।
अब आप ज़रा एक दफ़ा बैक आएँ कि हमने ये कहा था कि ये जो लोअर सेंट्रल सीरीज़ है ये फास्टेस्ट सेंट्रल सीरीज़ है और उसमें हर जो एलिमेंट है जो आप इस तरह डिराइव्ड ग्रुप ऑब्टेन कर रहे हैं कम्यूटेटर से, उसमें ईच आर आई जी इज नॉर्मल इन जी, हर एक जी में नॉर्मल है। और दूसरे नंबर पे ये सेंट्रल सीरीज भी है, ये हमने प्रूव तो कर दिया नॉर्मल है। अब सेंट्रल कैसे है? सेंट्रल की डेफिनेशन ये है कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि आर आई माइनस 1g यानी उसके जो नॉर्मल फैक्टर हैं ओवर आर आई जी, क्योंकि आर आई माइनस 1 में नॉर्मल है, अगर ये कंटेन करे सेंटर ऑफ जी ओवर आर आई जी में, यही सेंट्रल की डेफिनेशन है ना, तो इसमें आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ईच नॉर्मल ग्रुप इज कंटेन्ड इन द सेंट्रल सब ग्रुप ऑफ G over R I G where I is equal to 1 to K, या इसे हम प्रूव बाद में करेंगे। अब हम एक एग्जांपल से लोअर सेंट्रल सीरीज फाइंड भी करते हैं और उससे हम उसकी ये सेंट्रल सीरीज भी प्रूव करते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम एग्जांपल है फाइंड द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ D4। लोअर सेंट्रल सीरीज को LCS से भी डिनोट करते हैं, लोअर सेंट्रल सीरीज के D4 हमारे पास कोई एक ग्रुप है, हमें पता है कि D4 AB सच दैट ए जनरेटेड बाय AB सच दैट A पावर 4 इक्वल टू 1। यहाँ पे आइडेंटिटी को हम 1 से डिनोट कर लेते हैं, ई से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे 1 पे करते हैं, और A पावर 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू एंड ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स, और उसके ये आपको पता है एलिमेंट्स हैं। हमने लोअर सेंट्रल सीरीज फाइंड करनी है। लोअर सेंट्रल सीरीज में जो जी होता है वो आर नॉट जी होता है, और आर वन जी जो है ये आर नॉट जी और जी इसका जो कम्यूटेटर है, सॉरी आर वन जी मैंने लिखना था, ये इसका डिराइव्ड ग्रुप होता है। आर नॉट जी भी जी है और दूसरा भी जी है, एक इसका लेना है कम्यूटेटर, एक इसका कम्यूटेटर लेना है, यानी ए बी फिर ए बी का कम्यूटेटर। अब ये मैं आपको बता देता हूं कि जब कम्यूटेटर कैसे लेने, इस ए का इन दोनों के साथ ए के साथ कम्यूटेटर करेंगे, ठीक हो गया। फिर ए का बी के साथ करेंगे, ओके। फिर बी का ए के साथ करेंगे, फिर हम बी का बी के साथ करेंगे। तो यानी ये जी का जो कम्यूटेटर है ये पहले यूं लिखेंगे, फिर हर एक का अलग अलग फाइंड करेंगे। अब ए का ए के साथ हम कम्यूटेटर देखते हैं, ए फिर ए इनवर्स और ये ई या 1 आ गया। इस तरह बी इनवर्स ये भी 1 आएगा। ए बी का जो कम्यूटेटर है ये किसके बराबर आया, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, और बी ए का भी वैसे यही सेम आएगा, ओके हो गया। तो ये जो कि सेम आना है। अब ए बी ए इनवर्स ये तो ए बी होता है, बी ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए बी, और ये बी इनवर्स बी स्क्वायर चूंकि 1 है तो बी इनवर्स बी आया। ये बन गया जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपको पता है ये ई हो गया तो ये ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यानी ये सारा जो कम्यूटेटर है आर वन जी से डिराइव्ड हो गया, ए बी डिराइव्ड हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये दोनों सेम आ गए। तो यानी ये इसका कम्यूटेटर सिर्फ ए बी रह गया, और ए बी जो है वो किसके इक्वल रह गया जी, ए स्क्वायर से, ओके। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि आर वन जी जो है ये डिराइव्ड ग्रुप है, ये जनरेटेड बाई ए स्क्वायर सच दैट ए स्क्वायर का स्क्वायर वो ई होता है, क्योंकि इसमें ए की पावर 4 आपको पता है, ई या 1 है, ई लिख लें या 1 लिख लें आप। इसको इसके एलिमेंट्स क्या हुए, ई और ए स्क्वायर, या आप 1 और अगर ई को 1 लेना है तो 1 और ए स्क्वायर। फर्दर अब हम R2G देखते हैं, वो किसके बराबर है, R2G आया जी, ये है R1G, यानी आप वो जो फार्मूला नंबर 1 इक्वेशन मैंने लेक्चर के शुरू वाले में कहा था उसमें आप आर आई को 2 पुट करें तो R1G और
जी, ये कम्यूटेटर आ गया। अब इसमें जरा R1G ये किसके बराबर है जी? ये हमारा है E और A स्क्वायर, या 1 और A स्क्वायर कर लें, और G आपको पता है वो A और B है। तो E का इसके साथ करेंगे, A के साथ वो भी E आएगा, E का B के साथ करेंगे क्या आएगा? B। ये आप सारे करेंगे ना तो A स्क्वायर B अगर करते हैं फिर भी ये E ही आएगा। मैं चलें ये A स्क्वायर B का जो है ये आपके सामने कर देता। आप बढ़ने इसी तरह चाह रही हैं, ये भी ये मैं A स्क्वायर का इन्वर्स और B का इन्वर्स, A स्क्वायर का इन्वर्स A की पावर 4 है, तो ये भी A स्क्वायर आ गया, और B का इन्वर्स B आ गया, तो ये B A स्क्वायर, इसमें फिर A स्क्वायर, और A स्क्वायर B के बराबर होता है इसमें। ठीक है, ये भी आप मेरा लेक्चर देखेंगे जिसमें D4 की जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें आपको ये तफसील से ये पता चल जाएगा। A स्क्वायर B जो है B A स्क्वायर के बराबर, तो ये बन गया, ये इधर B, वैसे ये A पावर 4 और B स्क्वायर A पावर 4 B स्क्वायर B, तो ये E रह गया। तो ये आइडेंटिटी ग्रुप पे ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब कि इसकी जो आपने यहाँ पे आर के पे वो जब ख़त्म होता है तो इसकी जो नॉर्मल सीरीज़ है वो R0G इक्वल टू G कंटेन्स R1G, इट कंटेन्स R2G ये क्या है? ये E के बराबर है। ये इसे नंबर 2 बेशक कह लें, ये इट इज़, ये नॉर्मल भी है, ये सेंट्रल भी है, इट इज़ लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ D4 या G की। ये क्या आपने फाइंड की है? लोअर सेंट्रल सीरीज। अच्छा, ये जो अभी हमने सारा प्रूफ किया है D4 की, यानी ये हमारा G या D4 था, R0G तो हमारा ये था, R1G हमने E और A स्क्वायर प्रूफ किया था, R2G ये था, तो सेंट्रल सीरीज हमारी लोअर सेंट्रल सीरीज ये निकली थी। यानी R0G इक्वल टू G कंटेन्स R1G कंटेन्स R2G, और R2G हमें पता है ये किसके बराबर है? E के बराबर है। तो इसी को ये R0G या G था वो मैंने ये लिख दिया कंटेन्स R1G ये ऑब्वियसली कंटेन करता है, ये इसमें नॉर्मल भी है, ये इसमें भी नॉर्मल है, ये इसमें भी नॉर्मल है, तो ये आपकी एक लोअर सेंट्रल सीरीज ये है या ये है। अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये सेंट्रल सीरीज है या नहीं है। हम लेट कर लेते हैं कि R0G को G0 में फ़र्ज कर लेता हूँ, R1G को मैं फ़र्ज कर रहा हूँ कि ये G1 है, R2G को हम फ़र्ज ही कर लें कि G2 है। तो अब ये ज़रा देखते हैं कि यही सीरीज़ जो आपने लोअर सेंट्रल सीरीज़ फाइंड की है ये बन गई जी G0 कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 हमारा क्या है? E है। इसका नॉर्मल फैक्टर क्या हुए कि G0 ओवर G1 और G1 ओवर G2, ये इसके नॉर्मल फैक्टर हुए। अब ऑब्वियसली ये इसके सेंटर में होना चाहिए, और जो दूसरा नॉर्मल फैक्टर है ये नॉर्मल सेंट्रल सीरीज की ज़रा डेफिनेशन जेन में लेके आए। अब यहाँ पे मैं सेंटर इनके पहले निकाल लेता हूँ। जी का ऑर्डर क्या है जी? 8। G1 आपका ये है, इसका ऑर्डर है जी 2। G2 आपका है ही E, और उसका ऑर्डर क्या आया? 1 आया। अब G0 ओवर G1, G0 का ऑर्डर क्या आया? G0 का 8, G1 का ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4 आया। तो G0 ओवर G1 का जो सेंटर है ये इसका ऑर्डर चूँकि 4 है, 4 ग्रुप वाला आपको पता है क्लाइन 4 होता है, उसका जो ऑर्डर है वो सेम ही होता है, वो एबिलियन ही होता है, उसका सेंटर सेल्फ होता है। ये एबिलियन है, क्लाइन 4 भी है, तो इसका सेंटर G0 ओवर G1 सेम ही आया। ठीक हो गया। अब G1 ओवर G2 तो E है, तो G1
ओवर G2, ये ई है तो ई बेशक आप ना लिखें, ये G1 के बराबर इसका ऑर्डर 2 आया, ठीक हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि G0 ओवर G1 ये कंटेन है सेंटर ऑफ G0 ओवर G1 में। इसी तरह जो G1 ओवर G2 है ये कंटेन करता है सेंटर ऑफ G ओवर G2। इस एग्जाम्पल से ये आप सारा कुछ इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि लोअर सेंट्रल सीरीज जो ये है वो सेंट्रल सीरीज भी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी फर्दर लोअर सेंट्रल सीरीज की हम एग्जाम्पल्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।